सम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ के उपाय की महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। यहाँ पे अपनी चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार को प्रारंभ कर दी है। आचार्य देव स्वयं प्रश्न खड़ा कर रहे कि भाई ठीक है, कोई अगर मुनिपना अधिकार नहीं कर सकता है, मुनिपना कौन सा है? रत्नत्रय के पद का धारी, जहाँ पाप मिश्रित समस्त आचार्यों से सर्वथा उदासीन होते हैं, परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन होते हैं और लोक की वृत्ति से विलक्षण होते हैं। ऐसी वृत्ति अगर कोई नहीं धारण कर सकता है तो उसने क्या करना? तो कहते हैं करना तो वही, क्या करना? पुरुष के अर्थ की सिद्धि कहाँ से होगी? तो बोलते विपरीत श्रद्धान के नाश करने से होगी, निज स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से होगी और इसी निज स्वरूप से भ्रष्ट न होने से होगी। मतलब सम्यक दर्शन, विपरीत श्रद्धान का अभाव नाश करना, सम्यक ज्ञान, निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना और सम्यक चारित्र, उस निज स्वरूप से भ्रष्ट न होना। तो बोलते यही उपाय करो। फर्क क्या पड़ेगा? वो पूर्ण शक्ति से करेंगे, सकलता से करेंगे और हम यथाशक्ति करेंगे। हम मतलब गृहस्थ की चर्चा। यथाशक्ति का अर्थ क्या करना? जैसी जिसकी सामर्थ्य जो जा, क्योंकि श्रावक को हो, गृहस्थ को हो, श्रावक कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसी बात नहीं है। पहले गुण स्थान वाला भी श्रावक है। क्यों? श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहा था। अब श्रावकोत्तम कहा था, पांचवें गुण स्थान की कौन सी प्रतिमा ली थी श्रेणिक राजा ने? अगर पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा ली होगी तो फिर कर्णानियोग झूठा हो जाएगा। कर्णानियोग कहते हैं जो नरक आदि को जाते हैं उनको पांचवें गुण स्थान लेने का भाव ही नहीं होता है। पांचवें गुण स्थान वाला नियम देवगति ही जाता है, तो फिर तो नरक कैसे गए? तो बात क्या थी? जहाँ खड़े हैं वैसा। कहाँ खड़े? पहले गुण स्थान में यथाशक्ति पालन। यथाशक्ति क्या पालन करेगा? भले प्रतिज्ञा नहीं ली है, अभी मिथ्या दृष्टि। चतुर्थ गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि, प्रतिज्ञा नहीं ली, फिर भी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान पालेगा। सब इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहाँ से आ गया? तो देव पूजा और गुरुपास्ति में सम्यक दर्शन आ गया, क्योंकि देव की श्रद्धा हो गई, गुरु की श्रद्धा हो गई, तभी तो गुरु की सेवा आदि करने के लिए तत्पर हो गए। स्वाध्याय में सम्यक ज्ञान आ गया और संयम, तप और दान में चारित्र आ गया। सभी आ गए। 6 आवश्यक पालो हो गए और 8 मूलगुण तो होते ही है। 45 दिन का हो गया, तभी से ही हमने जिनेंद्र भगवान के साक्षी में कहा था कि इसका सब हम पलाएंगे, 8 मूलगुण आदि। 8 वर्ष होने के बाद भैया तू तेरा दे कभी। तो यथाशक्ति का अर्थ है जैसी सामर्थ्य उतना पालेंगे। निश्चय सम्यक दर्शन होगा तब होगा, हमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं। हो जाएगा, अपने स्व समय में हो जाएगा। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा तो निश्चय सम्यक ज्ञान हो जाएगा, निश्चय सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो वो तो अपने स्व समय पे होगा, बट हम अपनी यथाशक्ति से सब करेंगे। यहाँ ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि जो प्रतिमा धारण करते उसी की चर्चा चल रही, जो प्रतिमा नहीं करते वो भी यथाशक्ति काम कर। क्यों? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थान वाला है। वो ऐसा सोचता है कि साहब पहले सम्यक दर्शन हो जाएगा, 5वां गुण स्थान आ जाएगा, फिर मैं ये सब करूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जहां खड़ा है वहां से चालू होगा। जिनेंद्र देव का शासन इतना विस्तृत विशाल है, बड़े हृदय वाला है। आप जहां खड़ोगे वहां से आपकी अपलिफ्टिंग करा देंगे। आप कहाँ पे है बोलो? आप 7वीं नरक में हैं, वहां से अपलिफ्ट करा देंगे। आप खड़ा कहाँ है वहां से ले लेंगे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमें जितना कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, उतना वहां वैसा पालेंगे, हम करेंगे। पूरा जोर शोर से करेंगे जितना कर सकते हैं। मतलब बहुत बार कहा जाता है ना, पंचम काल साहब नहीं होगा
तो यथाशक्ति का अर्थ क्या करना? पंचम काल में अभी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, कुएं का पानी नहीं हो पा रहा, मल मूत्र का त्याग घर में ही करना पड़ता है, वहाँ समूर्छन आदि लगते, बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट आ जाएगी, उठा देगी। मैंने कभी कहा था क्या पता नहीं, श्वेतांबर हम जहाँ महाराष्ट्र में मानते थे, उनके सबसे बड़े गुरु इंदौर आए थे, और जब नया नया ही बाहर टॉयलेट करना बंद करा दिया था, अब वो तो बाहर ही करते, तो कोई खुला प्लॉट था, वहाँ चले गए थे, तो वहाँ उनका वीडियो लेने लग गए। वो बोले ये क्या अवस्था होगी, हालत क्या होगी खराब, वीडियो लेके अपलोड कर देंगे और बंद करा देंगे। अब जैसी जो भूमिका है वैसी चलेगी, हम उसके कोई अगेंस्ट में नहीं। मेरा कहना क्या है, कुछ चीजें नहीं पलेगी, बट यथाशक्ति का अर्थ क्या करेंगे? श्रद्धान से तो करने योग्य क्या क्या है वो पूरा वैसा का वैसा रखेंगे। श्रद्धान से मतलब ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य। करने योग्य तो एक ही बात है, अपने अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में लीन होने योग्य, बट वो तो ऊपर की भूमिका में होगा। चौथे गुण स्थान में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, पांचवें गुण स्थान में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने। श्रद्धान वैसी की वैसी रखे, श्रद्धान में और ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं होगी। चारित्र में कमजोरी हो सकती, कुएं का पानी लेना चाहिए, नहीं ले सकते, उतना सामर्थ्य नहीं। उदाहरण कह रहा हूं, एग्जाम्पल की, यथाशक्ति की मैं खोल के चर्चा कर रहा हूं। यथाशक्ति का अर्थ है ऐसा नहीं कि चारित्र का करेंगे तभी करेंगे, श्रद्धा में तो रखेंगे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान में कचास होती ही नहीं, ज्ञान को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसा वैसा जान लो। भगवान ने कहा है चतुर्थ गुण स्थान में ऐसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षा जान लो। पंचम गुण स्थान में ऐसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षा जान लो। पहले गुण स्थान में ऐसा होना चाहिए, उसकी अपेक्षा जान लो। जैनी का ऐसा ऐसा जीवन होता है, जान लो। ज्ञान में जान लिया, श्रद्धा में कर लिया। अब रही बात चारित्र की, चारित्र की दो है, एक तो निश्चय चारित्र है, वो तो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होगा तब स्वरूपाचरण चारित्र होगा। बट जो क्रियारूप चारित्र है, मन वचन काय की क्रिया वाली, भावना वाली, विकल्पात्मक वाली, उसमें मन से तो जैसा करना चाहिए वो भाव करने में तो कोई बाधा नहीं। काय से और वचन का तो छोड़ दो, काय से नहीं हो पा रहा कुछ चीजें, तो उसका उस अनुसार में खेद रहेगा, अंदर में खेद रहता है, रहना चाहिए। यथाशक्ति की बात चल रही, तो जैसी भूमिका है वैसी भूमिका का वैसा ज्ञान करके वो बराबर पालेगा, बराबर करता है। देखिए फिर से अपने 20वें नंबर के श्लोक के अन्वयार्थ पे आ जाते। देखिए इस प्रकार उस गृहस्थ को भी मतलब मुनि का तो वैसा ही है, और इसे भी अपनी शक्ति अनुसार यथाशक्ति, शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए, धर्म मार्ग में नहीं करना। धर्म में इतना उत्साह आना चाहिए कि मेरा काम धर्म से ही हो, फिर वो जैन धर्म को हो, वस्तु का स्वरूप का राम धर्म को हो, रत्नत्रय धर्म को हो, 10 लक्षण धर्म को, भेद रूप से विशेष विशेष कहेंगे, बात एक ही, निश्चय से तो एक ही बात है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु का स्वरूप ही धर्म। और फिर जैन धर्म वस्तु का स्वरूप बताता है, इसलिए जैन धर्म से मेरा काम होगा। यथाशक्ति अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 भेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करना योग्य है। सर्वदा भाववाची, सर्वथा कालवाची, सर्वथा हम भी लगा लेंगे, जब चाहे तब। कल मैं कह रहा था कभी भी उठते बैठते, ऐसा नहीं कि मंदिर में आएंगे तभी हम धर्म करेंगे, ये बात नहीं है। हमें रात को 2 बजे भी नींद नहीं आ रही, हम जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, चर्चा की है, पाठशाला में की है, कल की है, आज सुबह की, जो कुछ होगा वो याद करेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। जो कुछ जैन धर्म में आएगा वस्तु स्वरूप के अनुसार ही होगा, उसके विपरीत होगा ही नहीं, तो हम उसका चिंतन करेंगे, उसकी चर्चा कहीं भी जहां होंगे वहां यथाशक्ति से सर्वदा करेंगे, सर्वथा करेंगे, काल अपेक्षा से भी और भाव अपेक्षा से भी। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, तो मैं अभी 6 आवश्यक में कह रहा था, सम्यक दर्शन के लिए देव पूजा, गुरु वास्तु, मतलब सुदेव सु आदि की धर्म है तो पालेंगे हम। 7 तत्व है, उसकी श्रद्धा होने के लिए उसको हम, हमारा जितना शैव ज्ञान है उससे जानेंगे उसको।
सात तत्व नौ पदार्थ छह द्रव्य की क्या चर्चा की, द्रव्य गुण पर्याय की क्या चर्चा। कहने को बहुत सरल है, कहने को क्या सरल है, आत्मा नाम का एक चैतन्य पदार्थ है, अनंत गुणों से बना हुआ है और उसकी एक समय में अनंत ही पर्याय होती है, पर्याय उत्पाद वाली है, गुण ध्रुव वाले हैं, गुणों का समरूप ध्रुव है, गुणों का समरूप जो ध्रुव है उससे हमारा काम होगा और प्रमाण की वस्तु में उत्पाद वाली पर्याय भी है। बस ये तो सरल ज्ञान हो गया। अभी इसका विशेष चलेगा, फिर उसकी कौन कौन सी पर्याय होती है, विकारी पर्याय किसको कहते हैं, निर्मल पर्याय किसको कहते हैं, विकारी पर्याय क्यों होती है, निर्मल पर्याय कैसे उत्पन्न होगी, सुखी किससे होंगे, निर्मल पर्याय से होगी कि विकारी पर्याय से होगी, विकारी पर्याय का अभाव हो सकता है क्या कि ये अनादि अनंत काल के लिए वो रहती रहेगी, अगर अभाव हो सकता है तो जिसने अभाव किया कैसे किया, और गुण में कुछ करने के जैसा है क्या, अगर कुछ नहीं तो गुण में विशेष गुण कौन से है, सामान्य गुण कैसे है, कैसे कैसे काम चलता है, वस्तु से कैसे, ये सब पूरा विशेष जानता जाएगा। वो जितनी शक्ति पूरा लगा दे, वहां कचास नहीं करे, वहां बुद्धिपूर्वक करेगा, बुद्धिपूर्वक आएगा, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करेगा तो स्वाध्याय में सम्यक ज्ञान के लिए यथाशक्ति प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ है क्या नहीं है। क्यों, अपना व्यापार धंधा चार भी कथाएं सब छोड़ छाड़ के, पांच इंद्रिय विषय छोड़ के स्वाध्याय के लिए बैठा, किसी को दिखाने के लिए नहीं बैठा है, जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि जिसे अभी कुछ भी करके उपाय करना है पुरुष के अर्थ की सिद्धि का, वह कोई दूसरा मुझे देखे कितना आप स्वाध्याय करते हो, कितने ज्ञानी हो, कितना दान करते हो, कितनी तीर्थ यात्राएं करते हो, दूसरों के लिए नहीं करता है, वो अपने लिए करता है। किसी को अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे। तो वो जो वहां बैठा है स्वाध्याय करने के लिए, अपने स्वयं के लिए बैठा है, अन्य के लिए नहीं। जैसे बहुत बार होते ना, कोई बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़े माता पिता कह रहे नहीं भैया तुम्हें तो ये पढ़ाई करनी, तुम्हें तो ऐसा करना, हम नहीं कर पाए, अभी अपने पास सब है तो तुम्हें करना पड़े। अब वो माता पिता के सुखी के लिए जाके बैठ जाता है, करता है सामने, जबकि माता पिता भी 10-10 घंटे बैठा हुआ है और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, ये समझ नहीं पाता क्या होता है, अंदर ही नहीं जा रहा। हो क्या रहा है, अभी कल परसों की कोई माता पिता आसपास वाले कोई कह रहे थे, मैंने तुम क्रिकेट मत खेलो, जाओ तुम फेल हो गए ना, वो परीक्षा में जाओ 2 घंटे पढ़ाई करो। और माता पिता की खुशी के लिए वो बच्चा चला गया, माता पिता से इसी यहाँ वहाँ चले गए, वो अपना कुछ तो भी टाइम पास करने लग गया। वो होगा ही नहीं, वो स्वयं से आना पड़ेगा, स्वयं के लिए होगा। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, प्रकरण कोई 10-12 घंटे पढ़ाई करना या वो चर्चा ही नहीं चल रही। वो ज्ञान के लिए एक बार धगस लग जाए तो जितनी शक्ति, वो मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना, 80 साल की बुढ़िया उसकी शक्ति धवला लेके बैठी हो, जैसी शक्ति हम करें, शक्ति का गोपन नहीं करें। हमें यथार्थ ज्ञान करना है, उस यथार्थ ज्ञान के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। यथार्थ ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक होगी, हमारी श्रद्धा हमारे खून खून में, हड्डी हड्डी में जिनेंद्र का शासन, वो देव गुरु धर्म सब बस जाना चाहिए। बस यही सत्यार्थ है और इसी से मैं निहाल होगा। ऐसी श्रद्धा यथाशक्ति होनी चाहिए, उसमें फिर कई डावाडोली होगी, कुछ भी प्रसंग आ जाए, कुछ भी प्रसंग आ जाए, ऊपर से नीचे आ जावे। वो कोंडेज वाला था ना, सांप ने डस लिया, मैं मरता नहीं, श्रद्धा डक्की डक्की हो गई, पक्की, पुरवा भी पक्की हो गई। कुछ भी करो, एक बार शब्द दे दिया कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना, प्रतिज्ञा तोड़ना महापाप है, कुछ भी हो। और हम इतना सब, इतने हम इंद्र बन चुके, वंश कल्याण कर चुके, हमारी श्रद्धा डावाडोल वाली, थोड़ा कुछ होता है गड़बड़ करने लग जाते, मतलब काम हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, यथाशक्ति काम नहीं किया, यथाशक्ति से तो होगा तो वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो इस लुचपुच का कुछ काम नहीं, फायदा नहीं। भले हमें भ्रम हो जाता है, हम बहुत धर्म करते हैं, हम बहुत दान करते हैं, हम बहुत पंच कल्याण जाते, तीर्थ यात्रा करते, विधान करते, ये करते, भ्रम हो जाते, नए भ्रम हो जाते धर्म के नाम। धर्म के नाम पे भ्रम नहीं होना चाहिए। धर्म अलग ही, वो जीव की परिणति, जीव उसमें हो जाता। जीव मतलब यहाँ पर्याय, भेद विवक्षा से, और अभेद विवक्षा से पूरा आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पर्याय, पर्याय के बाहर नहीं, और वेदन पर्याय कहीं होता है, तो पर्याय उस धर्म के तरफ यथाशक्ति बढ़ रही, जितनी शक्ति जैसी
बढ़ेगी, करेगी। हमें पढ़ता नहीं आता, अभी आज की इसमें तो नहीं, बट अभी जैसे आज की जनरेशन का ये स्कूल में हिंदी भी बहुत कम हो गया, इंग्लिश ही ज़्यादा है। अब उनको हिंदी भी पढ़ना कठिन हो गया, संस्कृत प्राकृत तो जाने दो। अब ऐसा जीव अगर सही वाला होनार होगा, यथाशक्ति कुछ भी करके मैं हिंदी सीखूंगा। मैंने जो कल वो मतलब किसी की वाहवाही के लिए नहीं, अपेक्षा समझना, वो जो अहमदाबाद वाले भाई थे, गुजरात के थे, उनको इंग्लिश और गुजराती आती थी, हिंदी कभी काम ही नहीं पड़ा ज़्यादा बहुत सारे क्षेत्र में। अब उनको मैंने 2016 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया था। वो जब वहाँ से सर्विस छोड़ रहे थे, उन्होंने 6 साल उसको बंद करके एक दो पन्ने पढ़े, नहीं समझ में आता, हिंदी वाला दिया था, मैंने रख दी थी। अब बाद में जब पुरुषार्थ की उन्नति हुई तो बोली हिंदी भी सीखना पड़ेंगे, सीखेंगे। संस्कृत के अपने जयपुर से कुछ क्लासेस चलते, वो भी अटेंड करना है, करेंगे, सीखना। उस मामले में मैं कमजोर हूँ, मैंने संस्कृत प्राकृत का कुछ भी नहीं किया, पर मानना पड़े। पर प्रकरण कहाँ से लग रहे, यथाशक्ति की बात हम करेंगे, सब करेंगे। हमें नहीं आएगा ये बात ही मत करो, बात ही मत करो। जो करना पड़ेगा सब कर देंगे, जो सीखना पड़ेगा सब सीखेंगे, करेंगे। क्यों? हमें काम उपाय करना है। हमें अभी लगता है सही मायने में अनाकुल सुख प्रकट होना चाहिए एक बार की। अब ये वाला सुख अच्छा नहीं लगता है हमें, ऐसी भावना उसको हो जाती, उसी इसलिए कह रहे यथाशक्ति तुम करना। तो यथाशक्ति का अर्थ कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं, यथाशक्ति सम्यक ज्ञान के लिए करेगा, शक्ति है, उसकी शक्ति है भी, उसकी आजीविका स्थिर है और ज्यादा लोभ की कषाय भी नहीं, चल जाएगा। बाकी का सब सेट हो गया है, हो जाएगा, बच्चों का भी ठीक से चल जाएगा, कोई बाधा नहीं। और तो सब आप कर्मी होते हैं। क्यों? चंद्रगुप्त राजा उसको कह रहे भैया इनका राजा, बोलती इनका क्या करूं मैं, ये अगर सुपूत होगा तो कुछ देने की जरूरत नहीं, खुद ही खड़ा कर देगा, और कुपूत होगा तो जो दिया वो खत्म कर देगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। बहुत चिंता होती है ना हम लोग, भाई पीछे कुछ छोड़ के जाना है, कुछ करना है, उसके चक्कर में 7 पीढ़ी का चक्कर करते। तो अगर अपनी सब बाकी मोटी मोटी आजीविका आदि सब स्थिर है तो लग जाना चाहिए यथाशक्ति। अगर नहीं किया अभी तक तो अभी कर देना चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के प्रयोजन बुद्ध बातें जो है नहीं समझ में आता, सब तत्वार्थ सूत्र जी की ये चेतन दास जी वाला नहीं समझ में आता, ये 24 ठाना आदि आदि ये सब नहीं समझ, करेंगे, प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। हमें सामान्य से विशेष बलवान है। कब तक सिर्फ त्रिकाली की बातें सुनते रहेंगे? त्रिकाली की बातें तो सामान्य बातें, विशेष बातें तो समझनी पड़ेगी। विशेष बातें वो चालू कर देता, तो ग्रंथ लेता है एक कर्णानियों का परिचय, ये वो सब करेगा, खड़े करेगा। बताओ तुम श्रावकाचार पढ़ेंगे तो सब टेंशन आएगा, सब फिर ये भी छूट जाएगा, भिंडी भी छूट जाएगी, टमाटर भी छूट जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। अरे छूटेगा जब छूटेगा, पहले ज्ञान तो कर लो। क्या अपेक्षा, अपेक्षा से उसको पूरा ज्ञान चालू कर देता, यथाशक्ति पूरा। और इसलिए उन्होंने क्या लिखा, आप पढ़ना अच्छे से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 भेद रूप। अभेद रूप तो ऊपर से चालू होगा, इसलिए निचली भूमिका में सराग चारित्र कहते हैं, सराग सम्यक दर्शन कहते हैं, राग के साथ है। तो अभी इसलिए भेद रूप, जैसी जैसी शक्ति होगी उस अनुसार वो करता जाए। तो ज्ञान में ये करेगा, जैसे जैसे ज्ञान ठीक होता जाएगा निर्मल भावना से, श्रद्धान भी निर्मल होती जाएगी। ज्ञान श्रद्धा निर्मल होगा, चारित्र का जो तीव्र कषाय का परिणाम है घटता जाए, विशुद्धि होती जाए। और थोड़े टाइम पहले जो उपाय बताया था, ये जब साथ में चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, तत्विचार चल रहा है, मतलब सम्यक ज्ञान के लिए प्रयास चल रहा है यथाशक्ति, और उससे निमित्त नैमित्तिक से श्रद्धान भी निर्मल हो रही। क्योंकि आप कैसे कहते हो श्रद्धा निर्मल होती, श्रद्धा तो आर या पार होती, पता है भैया। बट जो बनारसी दास जी ने गर्भित शुद्धता की बात की ना, उस गर्भित शुद्धता में श्रद्धा की भी गर्भित शुद्धता पड़ी हुई, भले ही प्रकट रूप में नहीं है, ग्रंथि भेद नहीं हुआ, बट उसकी भी, भले उन्होंने वहां ज्ञान और चारित्र की खड़ी की है, बट श्रद्धा की भी मानो। क्यों मानो? ये जो तीसरा गुणस्थान है सम्यकत्व और मिथ्यात्व का मिश्र गुणस्थान है, इसमें क्या होता हो, अंतर्मुहूर्त का परिणाम है वो। क्या होता होगा वहां? कुछ श्रद्धा है, कुछ विपरीत है,
कैसे होता होगा? तो ये चलता है, ये रहेगा। हाँ, ग्रंथि में धोने के बाद वो पुनस्नान होता है, बट पूर्व की अवस्था में भी काम चलता रहता है, काम अंदर होता रहेगा, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। तो ज्ञान के साथ में श्रद्धान का होता जाएगा, और जैसे जैसे समझेगा अरे हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपने आप चारित्र के वैसे परिणाम आते। अभी कुछ भी प्रतिज्ञा लेनी, प्रतिज्ञा की टेंशन मत लो। बहुत से लोग क्या है, ये सब किया तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। अरे प्रतिज्ञा लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा नहीं लेना ये कोई दोष नहीं है, बट प्रतिज्ञा लेके तोड़ना ये महापाप। तो अभी अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा लेने की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, पहले तो अच्छे से समझेंगे स्वरूप। तो ये इसमें पूरा समय डालता है पूरा। तो मैं क्या कह रहा था प्रकरण में, आजीविका स्थिर है तो 4 घंटे 6 घंटे स्वाध्याय समझना, एक एक चीज को अच्छे से। ऐसा नहीं आज ये 2 पन्ने देख लिए छोड़ दिया, फिर 4 पन्ने देख लिए छोड़ दिए, ये फालतूगिरी एकदम बेकार, काम ही नहीं होगा। आद्योपान एक लिया, अच्छे से करेंगे पूरा अच्छे से। तो उसमें हमें कुछ विषय वस्तु तो भले ही इसमें 50 चीजें दी, 2 ही चीजें समझ में आए, बट 2 तो समझ में आई। और ये आधे अधूरे करने से समझ में कुछ नहीं आता। थोड़ा सा आधा घंटा किसी का प्रवचन सुन लिया, फिर आधा घंटा सुन लिया, फिर 2 घंटा सुन लिया, फिर कोई तामझाम देख लिया, फिर कहा का पंचकल्याण कैसे चल रहा है, कैसे ड्रोम से हो रहा है, काम नहीं हो, काम नहीं हो। फोकस काम नहीं, फोकस काम होना चाहिए, फोकस काम फोकस से ही होना चाहिए कि बस ये करना है, पार ही होना है यार। और कर सकते, यंग जनरेशन तो कर ही सकता है, बुजुर्गों का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अब उतनी क्षमता नहीं रही और नहीं चलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता, उसमें भी कोई पुरुषार्थ करना चाहे तो कर भी सकता है, ऐसा कोई बाधा नहीं। तो प्रकरण कहां से कह रहे हैं, अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 भेद रूप मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग इतना ही और कुछ भी नहीं। फिर इसका विस्तार बहुत है। सम्यक दर्शन क्या है, तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, व्यवहार सम्यक। अब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो एक ही, आत्मा है, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता। व्यवहार सम्यक दर्शन फिर बहुत है, निशंकित निकांक्षित 8 गुण खड़े कर देंगे, 25 दोष, फिर एक एक में और प्रभावना के फिर बहुत सारे अंग खड़े करेंगे, वात्सल्य के बहुत सारे अंग खड़े करेंगे, फिर तो उसका विस्तार ही चलता जाएगा, फिर 12 अंग खड़े कर देंगे हम। ऐसी ज्ञान में भी, ऐसी चारित्र में भी, सब में। चारित्र में फिर सामान्य मुनि चारित्र या श्रावक चारित्र, श्रावक में फिर 11 प्रतिमा खड़ी कर देंगे। फिर 11वीं प्रतिमा में भी एक लंगोट और एक खंडधारी वस्त्रधारी और एक लंगोटधारी, तो उसमें भी भेद प्रभेद बहुत सारे खड़ेंगे। वो तो भेद प्रभेद जानेंगे हम, बट काम तो एक से ही होगा। वो व्यवहार सहचारी, इसलिए वो प्रकरण जहां व्यवहार निश्चय का समन्वय किया ना अमृत चंद्र देव ने, बटोडर में जी साहब ने लिया कि भैया ये व्यवहार के बिना डायरेक्ट निश्चय को प्राप्त करना चाहता है, शुद्धोपयोग होगा ही नहीं। व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ता है, भले अंतर्मुहूर्त के लिए की हो ना। भरत चक्रवर्ती जी ने पहले तो व्यवहार का आलंबन लिया था, मुनि होने के बाद भी व्यवहार का आलंबन लिया। कैसे लिया था व्यवहार का आलंबन? 6वां 7वां गुणस्थान शपक श्रेणी चढ़ने के पहले असंख्य बार हो गया उन अंतर्मुहूर्त में। तो 6वां गुणस्थान व्यवहार चारित्र है, 7वां गुणस्थान निश्चय चारित्र है, शुद्धोपयोग अप्रमत्त अवस्था है। प्रमत्त अवस्था शुभ भाव वाली। प्रकरण कहां से ले रहा हूं? व्यवहार को उड़ाना नहीं है, व्यवहार ने अपनी स्थापना अपने बलबूते पे की हुई। तो यहां ये सब मुक्ति का मार्ग इतना ही, और दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। ये मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करना योग्य है। जैसे भोजन तो रात्रि में सेवन नहीं कर सकते, बट इस मुक्ति के मार्ग तो कभी भी सेवन कर सकते। इससे पेट भरेगा, हाँ पेट भर जाए। आत्मा का तो वैसे ये वाला पेट तो है ही नहीं, और आत्मा का जो पेट है चैतन्य वाला वो भर जाए, सुखी हो जाए, वो कभी भी सेवन कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। इसमें पाप लगेगा कैसा? अरे इसमें सवर निर्जरा होगी, अगर निश्चय से सेवन करोगे तो। सेवन कैसे करना, कैसे करेंगे? सेवन करने के लिए क्या, जैसे अपने को पकवान मिठाई कुछ भी भोजन सेवन करना है तो थाली में लेना पड़ता है, कोर करने पड़ते, लेना पड़ते हैं। अभी ये सेवन कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन का सेवन कैसे करेंगे? सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करेंगे? सम्यक चारित्र का सेवन कैसे करेंगे? कैसे करें?
नहीं, मनन चिंतन बराबर कह रहे, वो तो विकल्पात्मक है ही। और दान व्रत शील तप ये व्यवहार जो धर्म के अंग है उनका भी सेवन करेंगे। 6 आवश्यक 8 मूल गुण सप्त व्यसन से रही सेवन करेंगे। हम बाजारू चीजों का त्याग कर देते, धर्म का सेवन कर रहे। क्यों? बाजारू चीजें लेची थी तो अधर्म होता था, पाप होता था, हिंसा होती थी, तीव्र कषाय होती थी। उस पाप से हमें दुख होता था। हमने बाजारू चीज का सेवन का त्याग कर दिया और घरेलू चीज का सेवन करना चालू कर दिया। अभी भूमि का अनुसार सेवन छूटा नहीं है, तो उस बाजारू चीज के त्याग में हमारे पाप का घटना हुआ, ये धर्म, आश्रव का घटना हुआ, ये धर्म है। सप्त व्यसन का त्याग कर दिया हमने, अभी प्रतिज्ञा नहीं ली, यथाशक्ति कर रहे, सजगता रख रहे, हमें ये काम करना है, ये नहीं करना, ये हमारे योग्य है, हमारे योग्य नहीं, ऐसी सजगता ही काम करा देंगे हम। सेवन कैसे करेंगे? एक तो व्यवहार से सेवन करेंगे, 6 आवश्यक 8 मूल गुण आदि आदि जो भी पूरा विस्तार से जो भी चलेगा, रात्रि भोजन त्याग आदि, मतलब दिन में भोजन करना, ये धर्म का सेवन है। रात्रि में नहीं करेंगे हमें। रात्रि में वो टोडरमल साहब ने 5वें अधिकार में लिया ना कि अन्यमति के ग्रंथ में, अभी निकाल दिया होगा, टोडरमल साहब के समय में था अन्यमति के ग्रंथ में, वहां रात्रि में अन्न का सेवन करना मांस के सेवन बराबर है और जल का सेवन करना खून के सेवन करने बराबर है। ऐसा हम नहीं कर, तो हमने क्या किया? हमने यथाशक्ति पालन किया। मान लो कुछ कारणवश हम रात में पानी पीना तो नहीं चाहिए, मान लो कोई का भी बोलने से कोई छूटने वाला नहीं, उसे निरंतर खेद बनता है, शक्ति बनती, कब छूटे कब छूटे कब छूटे, छूट जाता, छूट जाता, अंदर भावना चलती रहेगी, काम हो पा जाए। अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ये करना है हमें, कर देगा वो काम बराबर से। और उसे ये समझ में आना चाहिए मैं मेरे लिए कर रहा हूं। बहुत बार क्या लोगों को धर्म है ना, मैं धर्म की प्रभावना करने के लिए लोगों के लिए कर रहा हूं, दूसरे के लिए करेंगे तो काम नहीं होगा, स्वयं के लिए करना पड़ेगा। धर्म है अपनी चीज, वस्तु की, सुखी होने की चीज, सुखी होने के लिए कर रहे। ये जब ख्याल में आ जाए धर्म करना बोझा नहीं लगे। हमें आजकल बोझा लग रहा है धर्म करना, साहब ये करना पड़ता है, हमें देव पूजा अभी निकलना पड़ता है, हमारा घर कितना दूर है, मंदिर कितना दूर है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उसे उत्साह आता, उमड़ आता कि नहीं इसमें मेरा कल्याण है। और उसे ये पाप के काम करने कहो, कोई कहो हम धन कमाओ, बाजू वाला प्लॉट अच्छा है, ये तुम देख के आओ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, उसे लगता नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं कर, बंद करो हमारे लिए, हमें इसमें संतुष्ट काम हो जाए। सदा सुखदास जी का धर्म क्या था, मैंने थोड़ा टाइम पहले कहा, उनके पैसे बढ़ा रहे, हमें नहीं चाहिए, वो पैसे आएंगे करेंगे क्या, किसका इन्वेस्टमेंट करना और किसकी करनी, हमें तुम हमारे घंटे कम करा दो, क्या करेंगे उस समय में, हम सोते रहेंगे, टीवी देखते हैं, उनके समय में तो टीवी नहीं थी, पेपर पढ़ते रहेंगे, विकथा करेंगे, नहीं, हम वो समय धर्म में लगाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की यथाशक्ति पालन करेंगे। कि उसकी भावना अंदर से होती है तो उसे वो जड़ नहीं लगता, बोझा नहीं लगता, नहीं तो बोझा लगता। मुनि को, भावलिंगी मुनिराज को 28 मूलगुण पालना बोझा नहीं लगता, उन्हें पता है ये 28 मूलगुण मुझे अवसर देंगे अंदर जाने का, मैं इस 28 मूलगुण के बीच में ही रहूंगा, अवसर मिलेगा। मेन काम तो अंदर जाना है, शुद्धोपयोग करना है, आत्मानुभूति करनी है, स्वसंवेदन करना है। तो उन्हें ये भली बातें पता है, ये काम मैंने, बट अभी मैं कमजोर हूं, अभी मुझे गड़िलना की जरूरत है। जैसे छोटे बच्चे को खुद के पैर पे नहीं चल सकता गड़िलना, ऐसे मुझे 28 मूलगुण की गड़िलना की अभी भूमिका अनुसार आवश्यकता है। ये काम की नहीं, जिस दिन मैं शपक श्रेणी चढ़ जाऊंगा अपने आप वो गड़िलना कूड़े कचरे में कहीं चली जाएगी, पढ़ाई नहीं चलेगा। 28 मूलगुण कोई सवाल ही नहीं रहे। अरंत कहाँ 28 मूलगुण पाल रहे, कहाँ आवश्यकता है, जरूरत ही नहीं। 6वें 7वें गुण स्थान तक वो भाव होते हैं, ठीक है, भूमिका अनुसार होंगे हुआ। प्रकरण कहाँ से चल रहा है तो बोझा नहीं लगता है हमें। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार रहो या निश्चय रहो, निश्चय वाला तो बोझा लगना ही नहीं, निश्चय से भय लगता है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या,
आत्मा का श्रद्धान करना। सब आत्मा का श्रद्धान कर लेंगे, वहाँ कैसा होगा क्या होगा डर लगता है। आत्मा का ज्ञान कर लेंगे क्या होगा, सिद्ध अवस्था में चले जाएंगे, लटकते रहेंगे वहाँ पे, वहाँ कहाँ सुख मिलेगा। ये फिर गाड़ी घोड़ी कुछ नहीं रहेगा, भोजन पान पकवान शादी ब्याह कुछ नहीं रहेगा, अच्छे कपड़े वस्त्र आभूषण पहनना, तो उसे डर लगता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से दूर रहता है। अरे दूर नहीं रहना भैया, उससे दूर रहे, इसीलिए अनंत परावर्तन हो गए। उससे भय कर रहे इसीलिए तो दुखी है, और दूसरा दुख का कोई कारण नहीं। तो उसमें जो उमड़ आनी चाहिए फिर वो अगर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने लग जावे, व्यवहार सम्यक दर्शन चले जाए तो कोई फर्क नहीं, हम गौन कर देंगे उतने काल के, उसका महत्व नहीं रहेगा। मुनिराज अगर कुछ शोध रहे या कुछ शास्त्र लिख रहे और उतने में उन्हें शुद्धोपयोग का भाव आता है, ध्यान करने का भाव आता है, इमीडिएटली उसी समय वही छोड़ देते। इसीलिए तो अमृतचंद्र आचार्य ने कितनी बार कहते अलम अलम, बस हो गया, अब कब तक करेंगे, अंदर जाना। ये किसके लिए किया था हमने, ये प्रलाप अपनी विशुद्धि के लिए। अब बस हो गया, बस हो गया, बहुत बोल दिए। तो ये क्यों कह रहे हैं, इसी के लिए। तो मेन काम 28 मूलगुण उनको बोझाने लगता है। 11 प्रतिमा, साहब अभी 12 बजे वापस सामयिक में बैठना पड़ेगा, तीसरी प्रतिमा वाले, ऐसा बोझाने लगे। बोझा लगे तो गड़बड़े कुछ, तो उसे समझ में नहीं आया, अच्छे से समझ में नहीं आया, धर्म नहीं समझ में आया। धर्म समझ में आए तो टेंशन आता ही नहीं, सब टेंशन खत्म हो जाता। क्यों, वस्तु का स्वभाव ख्याल में आ गया, सब कुछ मेरा अपने से ही, अभी क्या टेंशन, हमें कोई चिंता नहीं, कोई नहीं। बाहर की ये जो चिंताएं लग रही ना हमें लग रहा है घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बैंक बैलेंस नहीं है, बच्चों का देखना है, देखेंगे करेंगे, आजीविका गृहस्थी सब करेंगे, बट पहले जितना प्रेशर आता था अभी नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रकट होने लगे, ये प्रकट होने लगे। तो चारित्र में भी, अरे ये अभी ठंड के दिनों में दिन जल्दी चले जाता है, भोजन फिर रात में भूख लग जाती, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं आएगा ही नहीं। क्यों, उसके दिमाग में पूरा फिट हो गया। यथाशक्ति उसका सेवन करेंगे। सेवन करना मतलब दोनों अपेक्षा से, व्यवहार भी निश्चय भी, काम तो निश्चय से होगा, उसकी दृष्टि पूरी निश्चय में पड़ी हुई। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, खेल रहा है मित्रों के साथ में यहाँ वहाँ, या घर में अकेला ही कोई खिलौनों के साथ खेल रहा है, बट बीच बीच में माँ को देखता रहे, बीच बीच में माँ को देखता रहे। जैसी माँ यहाँ वहाँ हुई वो छोड़ के भागता है। बस यहाँ माँ मतलब निश्चय, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और वो खिलौने मतलब व्यवहार, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, वात्सल्य प्रभाव नहीं, कब तक करेगा वो बच्चा। और जैसे ही उसका हो गया वो छोड़ देता है बाकी। बस ऐसी मेन लक्ष्य तो उसका ही रहेगा, स्वभाव का ही, त्रिकाली स्वभाव का ही रहेगा। और बाकी वो जब तक नहीं होता है तो बाहर के जो बेकार बच्चे हैं उनसे बचने के लिए वो अपने अपने खिलौनों में, इसमें उसमें ही लिप्त रहता है। ऐसी ये अपने उपयोग को बांध रखता है। कहाँ बांध रखता है, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। निश्चय सम्यक दर्शन ये मेन काम, और व्यवहार वाले में अपने को बांध के रखता है, छोड़ता नहीं। इसका फायदा है, सही में फायदा है, ये समझना चाहिए। बड़ा साइंटिफिक काम है, सब पूरा साइंटिफिक, वैज्ञानिक, वितराग विज्ञान, विज्ञान है, साइंस। इसे ये सब बेकार की ये क्रियाकांड की ये चीजें मत समझो। ये क्रियाकांड तो ये निश्चय वाला समझ में आए इसलिए खड़ी की। बड़े बेचारा क्रियाकांड में परेशान हो जाता है, या तो क्रियाकांड छोड़ देता है, छोड़ो सब, अपने इसमें ही हो गया साहब। ये कौन अभी ये सब करेगा, इसका फल तो कुछ मिलता नहीं, आत्मा। तो उसने आत्मा भी पकड़ा नहीं और व्यवहार भी छोड़ दिया, दोनों गड़बड़ हो गई। और या तो कोई एकदम लिपट के बैठा है वहां पे, और लिपटने में भी एकांत कर देते। एकांत मतलब किसी को दान अच्छा लगता है तो दान, पैसे अच्छे दान करना, दान में कोई कहने बस नोटे फेंकना और काम हो जाएगा। अब वो दान कोई अच्छा, उसको अनशन कोई करने बोले हमसे नहीं होता साहब, कोई स्वाध्याय करने बोले हमसे नहीं होता है साहब, तो वो एकांकी हो गया, व्यवहार में भी एकांकी हो गया। किसी को अनशन अच्छा लगता है, पैसा आदि नहीं है, तो अनशन करने में संतुष्ट हो गया। अब उसे अगर कहे अभयदान करो, अभयदान नहीं करेगा। उसे अगर कहेंगे स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, नहीं करेगा।
तो ऐसा एकांत है। कोई ज्ञान में लगा तो ज्ञान में लगा हुआ है, एकांत नहीं करना चाहिए। दोनों में भी कहीं भी एकांत नहीं करना चाहिए। एकांत सर्वथा दुखदायी। सम्यक एकांत अलग है और मिथ्या एकांत अलग है। तो देखिए आगे क्या कह चाहिए, उस गृहस्थ को टीका भी अपनी शक्ति अनुसार, उसे भी क्यों कह रहे हैं भैया, इससे भी तेरा उपाय बनेगा। तो तेरा प्रकरण क्या है, तू संसार से दुखी है, जन्म मरण से दुखी है, क्षुधा तृषा से दुखी है, उष्ण शीत से दुखी है, ये सब कषाय से, बहुत कषाय आदि करनी पड़ती है, दुखी। अब तू इस दुख से छूटना चाहता है, दुख से छूटने का उपाय और सुख की प्राप्ति का उपाय, इसी पुरुष के अर्थ की सिद्धि कहते हैं। प्रकरण से हम हट नहीं रहे, अब समझना, फोकस काम कर रहे हैं उनका। अमृत चंद्र देव, उनका काम, उन्हें प्रतिज्ञा की क्या ये है कि भाई मैं इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताऊंगा, और ये उपाय है। इसलिए अभी निशंकित आदि अंग चालू होगी चर्चा, पूरा निश्चय व्यवहार समन्वय रहे, गजब समन्वय। इसलिए मैं बार बार गणेश प्रसाद जी की याद कर रहा हूं, उनको 75-76 साल के हो गए थे, उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे, बोले अभी बस इसमें नहीं करना चाहिए, वो बोले 5-6 ग्रंथ में ही पूरा डूब जाना चाहिए। उसमें उन्होंने समय सार जी लिया, प्रवचन सार जी लिया, पंचाष्टिकाय जी लिया, नियम सार जी लिया और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिया। पढ़ लेना वास, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उन्होंने अपने इसमें रखा था, आदि में और क्या था पता नहीं, बट ये 5 ग्रंथ के स्पष्ट नाम लिखी हुई बात। उसमें तो 4 तो कुंद के और एक अमृत चंद्र देव का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसको हल्का नहीं समझना। श्रावक का चारित्र मालूम है साहब, यही कहोगे टमाटर मत खाना, भिंडी मत खाना, रात में मत खाना, गाजर मत खाना। अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें गजब की बात आने वाली, मतलब वो तो अभी जैसी चर्चा चलेगी, कुछ चीजें तो विशेष है और अन्य ग्रंथों में मिलेगी नहीं। अहिंसा की परिभाषा यही मिलेगी आपको, हिंसा की और अहिंसा की, और कहीं मिलेगी नहीं आप लिखित में अभी। बाकी तो 12 अंग में तो होती, कौन करेगा हिंसा की परिभाषा और अहिंसा की निश्चय पूर्वक। ये किसी को पता ही नहीं कि आत्मा के बाहर शुभ या अशुभ उपयोग होते तो आत्मा की हिंसा होती है, दूसरे की हिंसा हो ना हो, और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, जैसे आगे प्रकरण चलेगा। उस गृहस्थ को अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। हम जो आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करेंगे और चारित्र में जो 12 व्रत आदि का वर्णन करेंगे, उसका तुम सेवन करो, निशंकित, शंका मत करो जैन धर्म के ऊपर, ये मत करो सब पंचम काल में ऐसे ही होगा। अरे छोड़ो, दूसरे को देख के मत करो, सब देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे उसको छोड़ो। जिनवानी अभी भी शुद्ध है, निर्मल, और वो जो कह रही है उसको ग्रहण करके निशंकित हो जाओ। वो कह रही है त्रिकाली आत्मा होता है, निशंक से ग्रहण करो, ऐसा आत्मा है। प्रतीचि में आएगा, टाइम लगेगा ना, कोई बाधा नहीं। जब प्रतीचि में आ जाएगा तो निशंकित प्रकट हो जाएगा निश्चय से। तो बाहर का माहौल देख के डगमगाओ मत। अभी भी देव तो अवेलेबल नहीं है गुरु आगमन क्षेत्र में, ये तो अवेलेबल ही, कितनी महापुनवानी है, ये अवेलेबल रहेगा, रहेगा 21,000 वर्ष तक रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। धर्म तो रहेगा, भगवान ने कहा है, तो हम एक भी बात झूठ नहीं, एक भी बात, अपेक्षा के साथ सब सम्यक। तो क्या करे, जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है, इसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। भावार्थ, मुनि के तो ये मोक्ष का मार्ग हो या सुख का मार्ग हो, जैसे कल परसों में कह रहा था ना, हमने सीमेंट आदि के 6 लेन 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेस वे, डबल वे, ट्रिपल वे इसने बना दी, ठीक है, भूमि के अनुसार जो बाहर चलना है, बट वो सुख के मार्ग नहीं, दुख के मार्ग। एक्सीडेंट आदि होते, आदमी स्पीड में चलता है, वो कल परसों चर्चा कर रहा था। ये मोक्ष मार्ग हमेशा सर्वथा सुख का ही मार्ग रहेगा, इसमें कभी भी दुख होगा नहीं। दुख हो रहा है
तो जो ग्रहण कर रहा है उसकी गड़बड़ है। मोक्ष मार्ग में दुख कभी नहीं होगा, ये सुख का ही मार्ग रहेगा। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है। वो भोजन कितनी बार सेवन करते हैं मुनि? एक ही बार। बट मोक्ष मार्ग का सेवन 24 घंटे 365 दिन एक ही काम करते, बस मोक्ष मार्ग का सेवन। सब मोक्ष मार्ग में सेवन में क्या करते हैं, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का सेवन करके चले जाते। सब रात में अलाउड है उनको, चले। सब रात में तो भोजन नहीं करते, भोजन का सेवन नहीं करते। अरे भोजन का सेवन नहीं, केवल आहार का सेवन नहीं, क्या नो कर्म वर्गना का सेवन हर समय से चलता रहता है। और ये तो उत्कृष्ट काम कर रहे, ये तो सौवर निर्जरा का काम कर रहे। जब वो आत्मा का सेवन करने चले जाते हैं शुद्धोपयोग में, अप्रमत्त अवस्था में, 7वें गुणस्थान में, 6वें से, उस समय में वो सेवन करते हुए सुख का सेवन कर रहे, सुख को पी रहे। अनाकुल अतीन्द्रिय सुंदर सुख प्राप्त होता है, सही में होता है। ऐसा नहीं किसी की मनगढ़ंत बातें, शेख चिल्ली की बातें नहीं, होता है ऐसा ही। प्रकरण क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुनि तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अभेद विवक्षा से भी होता है, निरंतर होता है। द्रव्य से भी होता है, क्षेत्र से भी होता है, काल से भी होता है, और भाव से भी सेवन होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सेवन कैसे होता है? संपूर्ण रूप से पूरा द्रव्य सेवन कर रहा है जब 7वें गुणस्थान में। और 6वें गुणस्थान में सेवन नहीं होता है, 7वें गुणस्थान में भी श्रद्धा सेवन करते रहती, आत्मा से विमुख नहीं होती है। 6वें गुणस्थान में भी ज्ञान भी भले ही उपयोग बाहर है, बट लब्धि में अपनत्व रूप से आत्मा का ही सेवन कर रहा है। इसलिए 90 निर्जराधिकार में वो 10 स्थान कहे ना निर्जरा के, 90 में गए तत्वार सूत्र जी के, उसमें इससे इसके अधिक, इससे इसके अधिक इनकी निर्जरा होती रहती सेवन करते करते। वहां देख लेना चाहिए, 6वें गुणस्थान की मुनिराज की भी निर्जरा 5वें गुणस्थान वाले से ज्यादा कही। शुद्धोपयोग में 5वें गुणस्थान वाला, उससे असंख्य गुनी निर्जरा मुनिराज भोजन करते वक्त हो रही, भावलिंगी मुनिराज। कैसे कैसे होती हो? हाँ, बहुत गजब, सही बोले, ये गजब है। प्रकरण कहां से चल रहा है? संपूर्ण सेवन। 6वें गुणस्थान में भी सेवन चल रहा है द्रव्य का, क्षेत्र से पूर्ण आत्म प्रदेशों में सेवन चल रहा है सुख का। ऐसा नहीं कि सुख का सेवन सिर्फ ये आत्म प्रदेशों में, इसमें नहीं, पूरा आत्मा सुख का। गुण तो सुख रूप ही, सुख गुण तो ही, सुख गुण को धारण करने वाला त्रिकालीय आत्मा भी अनंत अव्यवहार सुख रूप परिणमन कर रहा है। पर्याय नहीं कर रही थी, अब वो भी कर रही। संजलन को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। काल अपेक्षा से कर ही रहे जब जब पूरा ये अवस्था होगी, और भाव अपेक्षा से तो चल ही रहा है शुद्धोपयोग शुभ उपयोग में भी। तो ये सेवन संपूर्ण रूप से होता है, और गृहस्थ को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने विस्तार से चर्चा कर ली, जैसी सामर्थ्य होगी, जितनी होगी वहां से हम चालू करें। हमारी मान लो बागचंद जी जैसी जी आजीविका स्थिर नहीं, तो हम आजीविका करके गृहस्थी को ठीक करेंगे, बट उससे बचा हुआ समय हम यहाँ लगाए। टोडरमल जी साहब जैसी आजीविका स्थिर नहीं है, तो हम सिंगाना में जाके वहाँ जितनी आजीविका के लिए आवश्यक है उतना हम न्याय नीति से करेंगे, और उसका बाकी वाला समय हम पूरा धर्म के लिए देंगे। और वो आजीविका करते हुए भी हमारी धर्म की एक धारा चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आजीविका करते हुए धर्म नहीं चल रहा। क्यों? ये श्रीमद जी, स्वामी जी आदि दुकान पे बैठ के खर्चे नहीं थे। स्वामी जी का भी आया, भैया ने भाई ने 20-22 साल तक तो बैठी थी वो, आप दीक्षा लेने के पहले तक तो होता नहीं था धर्म। श्रीमद जी का नहीं होता, वहाँ हीरे के जवाहर की दुकान पे बैठ के आराम से हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लगन चाहिए, वो सेवन करने को, उसमें मजा चाहिए। अब उसको धन में मजा आ रही है, 500 की पत्ती में मजा आ रही है, पुद्गल में मजा आ रही है, वो कैसे करेगा? होगा ही नहीं वहां पे। उसका तो बार बार देखेगा कौन ग्राहक कहाँ जा रहा है, भैया यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ 10 रुपये का माल मिल रहा है, भाई क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि गृहस्थ की भी चलती रही थी, आराम से चलेगी, आराम से वहां भी चलेगी। वो जितना समय बचेगा
तो ऐसा नहीं, अगर ये हम कहते हैं साहब क्या करें हमारा तो कुछ नहीं है, तो फिर टोडरमल जी साहब, भक्तचंद जी साहब, भूदरदास जी, इन्होंने करना ही नहीं चाहिए था साहब, वो तो विद्वान थे, उचित, अरे अपने जैसी मनुष्य थे, वो अपने जैसी थे, हाथ मांस के थे, सात सप्त धातु से बना हुआ था उनका, और क्या विषय, आत्मा भी अपने जैसा ही। हमें तो उल्टा कह रहे सिद्ध समान तुम्हारा आत्मा, उनका भी सिद्ध समान ही था, तो फिर फर्क क्या रहा। हमारी पर्याय छल करती, रास्ता निकालती। टोडरमल जी साहब कहते हैं दुष्ट बुद्धि, ऐसी अनीति धर्म मार्ग में संभव नहीं। हम अनीति करते, अनीति क्यों कहा, अन्याय क्यों नहीं कहा, और कोई राजा आके जेल में डालने वाला नहीं ऐसा करने से, यह अनीति हमारे लिए दुखदायी। तो यहां ये कह रहे हैं ये थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए जिसना जैसा हो, कारण कि धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है, यही अंग है धर्म। कौन से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही अंग है। और दूसरा, जिसका सेवन करने से अपना भला हो सके, इसी से भला होगा, दूसरे कोई अंग से सेवन से भला नहीं होगा, दूसरे किसी से होगा ही नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, तीन काल में नहीं होगा, छठवें आर्य में भी नहीं होगा और पहले आर्य में भी नहीं होगा। कोई भी आरा ले लो, सातवीं नरक में भी और किसी का भला नहीं होगा। भला होना है तो सातवीं नरक में भी इसी से होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, और 31 सागरों में भी भला नहीं होना है तो नहीं होगा उसको, वहां भी वो दुखी रहेगा, आकुलित ही रहेगा। और 12वें स्वर्ग तक श्वान बन सकता है। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश में कौन से देव तक जा सकते हैं, दूसरे स्वर्ग तक तो एक इंद्रिय जा सकते हैं वैमानिक के, और मेरे ख्याल से 12वां होना चाहिए, 16वां देख लेना चाहिए, वो तिर्यंश में चला जाए, इतना वैभवधारी भी वहां से। क्यों, धर्म का सेवन नहीं किया, कर सकता था वो भी नहीं किया, उसने पांच इंद्रिय विषय में लीन रहा, चला गया बात। तो कहने की बात है, कैसा है मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का त्रिक जिसका स्वरूप है। भिन्न भिन्न तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग एक ही, तीन रास्ते अलग अलग नहीं, ये एक ही रास्ता है मोक्ष मार्ग का, उसमें तीनों का समन्वय हो जाता। जैसे ऐसा कहते, एक्चुअल मुझे पता नहीं, ये इलाहाबाद या कहीं पे गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम कहते, सरस्वती दिखती तो नहीं है, बोलते अंदर से कहीं चल रही होगी, पता नहीं, जो भी होगा। तो ये तीन नदी का संगम एक ही दिखती बाहर में, बट कहते तीनों का संगम बाहर, ऐसी दिखती है तीन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बट है एक ही बात है अवैध विवक्षा से। तो ये मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। अब ये तीन में प्रथम किसको अंगीकार करना चाहिए, आज का समय तो अपना हो रहा है, तो ये कहेंगे सबसे पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए कुछ भी करके। और सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि वो श्रद्धा को कहा कि भैया तू सम्यक हो जाओ, हो जाएगी, इसी नहीं, उसके लिए पापड़ क्या बेलने पड़ेंगे। तो बोलते हैं ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा सम्यक होती है, तो हमें ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ यहाँ देशनालब्धि है, देशनालब्धि, करल लब्धि के बाद सम्यक दर्शन होगा, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट, बट देशनालब्धि में ही धारणा में पूरा क्लियर हो जाता। विकल्प अभी सम्यक दर्शन वहां नहीं, पहला गुणस्थानी अंचर मुहूर्त में हो जाएगा सम्यक दर्शन, उसके पहले विकल्प में जैसा आगम में कहा है वैसा ही उसका पूरा निर्णय हो गया। जैसा वो हाथी है, पूरा का पूरा हाथी अंदर में आ गया, पकड़ में आ गया। ज्ञान की मति श्रुत ज्ञान की, कुमति कुश्रुत ज्ञान की पर्याय में सम्यक पर्याय अभी नहीं हुई है, विकल्पात देशनालब्धि। तो ये देशनालब्धि में काम चलेगा, और साथ में विशुद्धि लब्धि में जो अपने न्याय नीति सदाचार वो दोनों चलेंगे, तो बाद में करण लब्धि का हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन में वैसे दोनों तीनों निहित है, और विशेष क्या चर्चा होती है हम करते हैं।